आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपेंडिंग वैल्यूज़ टू द डिक्शनरी, मर्जिंग डिक्शनरीज एंड रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम डिक्शनरी. Appending values to the dictionary, we can add new elements to the existing dictionary, extend it with single pair of values, or join two dictionaries into one. If we want to add only one element to the dictionary, then we should use the following method. हम डिक्शनरी में कोई भी अपेंड कर सकते हैं वैल्यू, और अगर हमें एक पेयर वैल्यू ऐड करना है, अपेंड करना है, तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं कोई भी एक एलिमेंट अगर हमें ऐड करना है तो. यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी लिया है डे, जिसमें की हमने डाला है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू. इसी तरह ये भी एक की है और इसका वैल्यू ये है. अब हमें ये जो हमारा डिक्शनरी है डे, इसमें एक और एलिमेंट हमें ऐड करना है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं डिक्शनरी का नाम, इसमें कौन सा की है हमारा और क्या वैल्यू है. और जब हम प्रिंट करेंगे उसे, तो जो भी हमने लास्ट में ऐड किया है वो भी हमें डिस्प्ले हो जाएगा. तो इसे हम देख रहे हैं. यहाँ पे हमने डे लिया है, कोट्स में हमने डाला MON, ये हमारा की है, और वैल्यू हम लेते हैं इसमें मंडे. सेकंड हम डाल रहे हैं TUE, की है ये हमारा, और इसका वैल्यू हम डाल रहे हैं ट्यूसडे. इसके बाद एक और हम लेते हैं की WED, और इसका वैल्यू हम लेते हैं वेंसडे. ये हमने बना लिया है. फिर हमें एक और वैल्यू इसमें ऐड अगर करना है तो हमें फिर से लिखना होगा डे, नेम ऑफ द डिक्शनरी. यहाँ पे हम की लिखेंगे. सपोज़ यहाँ हम की ले रहे हैं THU, और उसका वैल्यू हम ले रहे हैं थर्सडे. और अब हम प्रिंट करके इसे देखेंगे. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा थर्सडे भी ऐड हो गया. तो इसी तरह हम अपेंड कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को. मर्जिंग डिक्शनरी, ये अपडेट मेथड के द्वारा हम मर्ज कर सकते हैं कोई भी दो डिक्शनरी को, यानी दो अलग डिक्शनरी को हम एक साथ मर्ज करेंगे. जैसे यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी लिया है, की हमारा 1 है, उसका वैल्यू 2 है. सेम इसके बाद हम 2 हमारा की है, ये वैल्यू है. यहाँ पे भी ये 3 हमारा की है, इसका वैल्यू है. और एक दूसरा डिक्शनरी है जिसमें की 4 है, 40 वैल्यू है, 5 की है और 50 वैल्यू है. अब हम चाहते हैं कि A2 जो है ये A1 में मर्ज हो जाए. इसके लिए हम देंगे A1, जिसमें हमें मर्ज करना है, डॉट अपडेट, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे A2. जब हम प्रिंट करेंगे A1, तो ये वैल्यू तो डिस्प्ले होगा ही, साथ में हमारा ये वैल्यू जो A1 में मर्ज हो चुका है वो भी डिस्प्ले होगा. लेट्स सी द एग्जाम्पल. यहाँ पे A1 हमने लिया है, की 1 लिया, वैल्यू यहाँ पे हमने 10 लिया है. 2 20 की एंड वैल्यू, 3 एंड 30. एक दूसरा हम बनाते हैं B1, जिसमें 4, यहाँ हमने लिया 40, एक और लिया हमने 5 की, हमारा वो वैल्यू 50 हुआ. अब हम इसमें मर्ज करेंगे A1 में, तो इसके लिए हम लिखेंगे A1 डॉट अपडेट, और इसमें ब्रैकेट में हम डालेंगे B1. अब हम डिस्प्ले करके देखते हैं प्रिंट A1. तो हमने देखा यहाँ पे हमारा जो वैल्यू था A1 में B1 में आ गया. इसके अलावा अगर हम अपडेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने यहाँ पे की हमने 1 2 और 3 लिया है, इसका वैल्यू 10 20 और 30 लिया है. बाद में एक और डिक्शनरी हम बनाते हैं जिसमें की हमारा सेम है, यहाँ पे 2 है जैसे ही, तो यहाँ हम की दे रहे हैं
2 और इसका वैल्यू अब 20 न रख के यहाँ पे हमने रख दिया 30। तो जो हम अपडेट करेंगे तो इसके बाद जो प्रीवियस वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगा न्यू वैल्यू के साथ। इट मीन्स कि जब हम डिस्प्ले करेंगे D1 तो यहाँ पे 230 आएगा। इसे देखते हैं हम एग्जाम्पल में। वन 10 लिया, 220, 3 की है और वैल्यू 30 है। एक दूसरा डिक्शनरी हम बना रहे हैं जिसमें हम 2 ले रहे हैं की और अब उसका वैल्यू हम 67 दे रहे हैं। एक एलिमेंट और हम दे रहे हैं 4 और 40 है और 5 और 50। तो ये दो हमारा डिक्शनरी बना। A1 डॉट अपडेट और ब्रैकेट में हम देंगे B1 और अब डिस्प्ले करके देखेंगे हम A1 को। तो यहाँ पे डिस्प्ले करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे 267 आया जो न्यू वैल्यू है और प्रीवियस वैल्यू ये अब नहीं रहा। Removing an item from dictionary. We can remove item from the existing dictionary by using del keyword. Del keyword के थ्रू हम लोग रिमूव कर सकते हैं कोई भी आइटम और एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। और इसका तरीका ये है, जैसे ये डिक्शनरी हमने बनाया है, इसमें हमने की वैल्यू कुछ लिया है और हमने यहाँ की TUE को डिलीट किया है। फिर जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें डिस्प्ले नहीं होगा। यह थर्सडे है, वेंसडे है और मंडे है, लेकिन अब ट्यूसडे नहीं रहेगा। इसे भी देखते हैं हम। M1 हमने लिया, वैल्यू दिया मंडे, TUE लिया, की हमारा है ये, दोनों हमने स्ट्रिंग टाइप ही लिया है, ट्यूसडे, WED वेंसडे हम लेंगे इसे। अब अगर हमें ट्यूसडे को डिलीट करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे DEL डे और यहाँ पे हम लेंगे TUE। यहाँ पे हमें की देना होगा। और अब अगर हम डिस्प्ले करते हैं डे को तो अब ये ट्यूसडे हमारा यहाँ पे नहीं है।